हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स रीजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूथ कंपटीशन का चैप्टर 9 पहाड़ी चित्रकला का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है कोटा बूंदी किशनगढ़, ऑप्शन बी है बसोली गुलेर कांगड़ा, ऑप्शन सी है बीजापुर गोलकुंडा नाथ द्वारा, ऑप्शन डी है उदयपुर जोधपुर बीकानेर। तो इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हैं, यहाँ ऑप्शन बी बसोली गुलेर कांगड़ा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है गीत गोविंद, ऑप्शन सी है अयारे दानिश, ऑप्शन डी है महाभारत। राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किसका चित्र है? गीत गोविंद का चित्र है, ठीक है। तो और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है पहाड़ी स्कूल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है मुगल। पंजाब गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में कौन सा स्कूल बनाया गया? पहाड़ी स्कूल बनाया गया था, ठीक है। पहाड़ी शैली को नारी सुषमा शैली भी कहते हैं। इसका समय 17वीं से 19वीं शती ईस्वी है। पहाड़ी शैली चित्रों की खोज किसने की थी? तो पहाड़ी शैली चित्रों की खोज सर्वप्रथम मेटकॉफ महोदय ने की थी। और कहाँ की थी? तो कांगड़ा के क्षेत्र में की थी, ठीक है। सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी कला को 2 भागों में बांटा। पहला क्या है? पहला है उत्तरी चित्रमाला जिसे कांगड़ा कलम कहते हैं, और दूसरा है दक्षिणी चित्रमाला जिसे जम्मू कलम कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी शैली का उदय पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कलम के समन्वय से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उप शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए है राजा गोवर्धन चंद, ऑप्शन बी है राजा संसार चंद, ऑप्शन सी है राजा दिलीप सिंह, ऑप्शन डी है जय कीर्ति शाह। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो राजा संसार चंद के समय में पहुंची, ठीक है। और राजा संसार चंद को पहाड़ बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। राजा संसार चंद का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है वो रहा है 1786 से 1805 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है सजनू भगवान, ऑप्शन बी है परखू फत्तू, ऑप्शन सी है परखू और ईश्वर, ऑप्शन डी है सजनू मानकू। तो कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू और भगवान, ठीक है। इसमें सजनू का एक प्रसिद्ध चित्र है जो बहुत पूछा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भित्ति चित्र कहाँ बना है? तो शीश महल में सजनू ने बनाया है, ठीक है। देखिए कुल्लू शैली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कुल्लू शैली हिमाचल प्रदेश में पनपी थी। कुल्लू सबसे ज्यादा लोक कला वाला क्षेत्र है और इसका प्राचीन नाम कुलाटा या कुलन पीठ है, ठीक है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है, ठीक है। और प्रीतम सिंह को कुल्लू कला का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है, यानी कि कुल्लू कला का चरमोत्कर्ष काल प्रीतम सिंह के समय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए है कुलन पीठ, ऑप्शन बी है रसाजनी, ऑप्शन सी है मेवाड़, ऑप्शन डी है बूंदी।
अभी मैंने आपको बताया कुल्लू का पुराना नाम क्या है, तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है पहाड़ी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है मुगल। तो किस स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? पहाड़ी स्कूल का, ठीक है। ऑप्शन बी पहाड़ी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? ऑप्शन ए है पहाड़ी चित्रकला, ऑप्शन बी है राजस्थान चित्रकला, ऑप्शन सी है जैन चित्रकला, ऑप्शन डी है राजपूत चित्रकला। तो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में पहाड़ी चित्रकला संरक्षित थी, ठीक है। और पहाड़ी चित्रकला में जो कांगड़ा कलम है वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनकिरवा किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी है बसोली शैली, ऑप्शन सी है मुगल शैली, ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। सोनकिरवा कीट पंख किस शैली में प्रयुक्त किया गया है? बसोली शैली में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। बसोली शैली जम्मू में पनपी थी। बसोली जम्मू राज्य के जसरोटा जिले की एक तहसील है, ठीक है, जिसमें 74 गांव थे। सन 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका द्वारा बसोली चित्रों की सर्वप्रथम सैंपल या वानगी प्रस्तुत की थी, ठीक है। पहाड़ी की सबसे प्राचीनतम शैली बसोली को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, ठीक है। यहाँ ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। रसराज, रसराज के लेखक हैं मतीराम, ठीक है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि थे। रसमंजरी के लेखक हैं भानुदत्त, जो कि संस्कृत कवि थे। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल और रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार नैनसुख और मानक किस परंपरागत चित्र शैली से संबद्ध हैं? ऑप्शन ए है गुलेर शैली, ऑप्शन बी है बसोली शैली, ऑप्शन सी है चंबा शैली, ऑप्शन डी है पहाड़ी शैली। तो नैनसुख और मानक गुलेर चित्र शैली से संबद्ध है, ठीक है। ये गुलेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जो कि पंडित सेऊ के पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे? नैनसुख और मानक। देखिए, गुलेर शैली हिमाचल प्रदेश में पनपी थी। सन 1405 ईस्वी में राजा हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और गुलेर के प्रमुख आश्रयदाता राजा गोवर्धन चंद थे, यानी कि गुलेर शैली का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है वो राजा गोवर्धन चंद के समय का रहा है, जिसका समय क्या है? 1730 से 1773 ईस्वी है, ठीक है। गुलेर का इतिहास दिलीप रजनी ग्रंथ से प्रकट होता है और गुलेर कांगड़ा की उपशैली है, ठीक है। और गुलेर को पहाड़ी कला की जननी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बसोली पेंटिंग किसने लिखी? ऑप्शन ए है मोती चंद्र, ऑप्शन बी है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन सी है मनोहर कौल, ऑप्शन डी है ए.के. कुमार स्वामी। तो बसोली पेंटिंग के लेखक हैं एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर शैली दी गई है और उसके बगल में संरक्षक राजा का नाम दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो गुलेर का जो संरक्षक राजा थे वो राजा गोवर्धन चंद थे, जिनका टाइम पीरियड क्या था?
जिनका मतलब चरमोत्कर्ष पीरियड था 1730 से 1773 ईस्वी। और कांगड़ा का तो राजा संसार चंद का था, इनका भी चरमोत्कर्ष पीरियड 1786 से 1805 ईस्वी था। अब बसोली शैली का वैसे तो राजा कृपाल पाल हैं, ठीक है, यहाँ अमृतपाल दिया है तो ये भी सही है, ये भी राजा थे बसोली शैली के, पर चरमोत्कर्ष काल जो है वो राजा कृपाल पाल का समय रहा है, ठीक है। और नूरपुर का जगत सिंह, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कृपाल पाल डैश के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। ऑप्शन ए है बसोली स्कूल, ऑप्शन बी है पुंछ स्कूल, ऑप्शन सी है गुलेर स्कूल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजा कृपाल पाल बसोली स्कूल के संरक्षक थे, ठीक है। देखिए, राजा कृपाल पाल के शासन में रसमंजरी का चित्रण हुआ था, ठीक है, जिसका चित्रण किसने किया था? तो देवीदास ने किया था। और रसमंजरी जिसे देवीदास ने चित्रित किया था उसका वो कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। ऑप्शन ए है मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। ऑप्शन बी है कुल्लू शैली, राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया। नेक्स्ट है जम्मू शैली, अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी है चंबा शैली, मौला राम कलाकार इस शैली से संबंधित था। तो यहाँ पर जो सही युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडी शैली नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था, ठीक है। नरोत्तम ने अनेक पौराणिक चित्रों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है गीति सेन, ऑप्शन बी है ईवी हैवेल, ऑप्शन सी है एमएस रंधावा, ऑप्शन डी है बीएन गोस्वामी। तो गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बीएन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौला राम कौन थे? ऑप्शन ए है मूर्तिकार, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है गीतकार, ऑप्शन डी है संगीतकार। तो मौला राम चित्रकार थे, ठीक है। कहाँ के चित्रकार थे? तो गढ़वाल राज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 20वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 21वीं शताब्दी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए है गुलेर, ऑप्शन बी है बसोली, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है चंबा। सिकरे के साथ महिला का जो चित्र है ये गुलेर शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। ऑप्शन ए है धूमिल, ऑप्शन बी है चटकीली, ऑप्शन सी है हल्की रंग योजना, ऑप्शन डी है स्याही से रेखांकन। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकीली है, ठीक है। और बूंदी शैली में सोना चांदी रंगों का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी है कंपनी शैली, ऑप्शन सी है अभ्रंश शैली, ऑप्शन डी है पहाड़ी शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है? पहाड़ी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? ऑप्शन ए है राजस्थान की पहाड़ियों की, ऑप्शन बी है कश्मीर की पहाड़ियों की, ऑप्शन सी है पंजाब की पहाड़ियों की, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया पंजाब की पहाड़ियों की कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए है रुमालों के कार के लिए, ऑप्शन बी है पट्टचित्र, ऑप्शन सी है लघु चित्र, ऑप्शन डी है कागज पर बने चित्र। तो चंबा रुमालों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। चंबा शैली का उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ था। चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कला की घाटी किस लघु चित्र शैली को कहते हैं, तो चंबा शैली को कहते हैं। इसका प्राचीन नाम चंपापुरी था। चंबा रावी नदी के किनारे पठानकोट से 126 किलोमीटर दूर है। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में चंबा के चित्रों का प्रथम संकेत दिया था। ठीक है, और चंबा शैली के प्रमुख आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह थे, यानी कि चंबा शैली का चरमोत्कर्ष काल राजा उम्मेद सिंह के समय में था। ठीक है, जिसका समय क्या था, तो जिसका समय था 1748 से 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी? ऑप्शन ए है विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है प्रारंभिक 15 से विलंबित 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है विलंबित 18 और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी। तो पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, विलंबित 18 और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ऑप्शन ए है पहाड़ी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है मुगल, ऑप्शन डी है आधुनिक। तो प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है पहाड़ी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी है कंपनी। संसार चंद के चित्र पहाड़ी के कांगड़ा शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए है पहाड़ी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है मुगल। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। ठीक है, इसीलिए पहाड़ी शैली को नारी सुषमा शैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है गहरे, ऑप्शन बी है हल्के, ऑप्शन सी है काले, ऑप्शन डी है सफेद। तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऑप्शन ए गहरे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए है बसोहली, ऑप्शन बी है गुलेर, ऑप्शन सी है मेवाड़, ऑप्शन डी है कांगड़ा। तो इनमें से पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन नहीं है? मेवाड़ नहीं है। मेवाड़ राजस्थान की उपशैली है। ठीक है, इस क्लास में यूथ कंपटीशन चैप्टर 9 के 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।